मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 6 में हम लोग 5 नंबर का एक क्वेश्चन देखे थे, लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों अभी जो हम लोग यानी जो लेक्चर नंबर 7 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहोगे रोज यही बात आप कहते हैं हर लेक्चर में, बिल्कुल। तो अब देखो ना, क्रैश कोर्स चल रहा है ना, यानी हम लोग उसी बात पे ध्यान दे रहे हैं जिसको एग्जाम से मतलब है। डिटेल में तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं इस चीज को। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि हर दिन तो इंपॉर्टेंट बात ही होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ने ही आए हैं। अब सुनिए बच्चों, अभी जो हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से एकदम कंपलसरी है, पूछेगा ही आपको। क्योंकि मैं बोल रहा हूं इस चीज को, आप यूट्यूब पर आपका वीडियो रहेगा, एग्जाम होगा, आप देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। अच्छा, वो दोनों क्वेश्चन बेहद इजी आपसे बनेगा। थोड़ा सा बस आप ध्यान से सुन लीजिए लेक्चर को, दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आइए, सर है क्या? तो अभी लिखेंगे नहीं आप लोग, पहले समझिए 5 मिनट, 5 नंबर थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा बच्चों। टॉपिक है आपका, आप सुने भी होंगे पहले, टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बच्चों, हिंदी वालों के लिए लेंसों का संयोजन, या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, या कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज भी लिख सकते हैं। थिन यानी पतले लेंसों का संयोजन। सुनिएगा जरा, हम थिन लिखे चाहे न लिखे, आपको समझना है हम लोग के सिलेबस से बच्चों 12th में जो लेंस पढ़ना है वो कैसा है? थिन। थिन बोले तो एकदम पतला लेंस। जैसे हम लोग इस तरह से लेंस बनाते हैं, या फिर ये कॉन्वेक्स हुआ। अगर कॉनकेव की बात करें तो हम लोग ऐसे बनाते हैं बच्चों। तो ये हम लोग थोड़ा सा, ये मोटा देख रहे हैं, मोटा हमको दिखता है, यहां भी मोटा है। तो बनाते ऐसा इसलिए है बच्चों कि हम लोग जो फिगर ड्रॉ करें, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये उत्तल लेंस है बच्चों, ये अवतल लेंस है। तो इसलिए हम ऐसा लेंस हम लोग बनाते हैं ताकि जब फिगर ड्रॉ करें तो हमको दिखाई स्पष्ट दे। अन्यथा ऐसा लेंस हम लोग को नहीं पड़े, इतना मोटा लेंस तो समझिए बहुत थिन, यानी मान लीजिए एक लाइन, बस ऐसा लेंस हम लोग को पढ़ना है। लेकिन बताइए अगर ऐसा लेंस बना दे तो आपको फिगर वगैरह ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा ना। इसलिए हम लोग मन में चल रहा है, समझेंगे एकदम थिन लेंस है, ऐसा एकदम पतला, थोड़ा सा भी मोटा नहीं होता है जो हम लोग को सिलेबस में। लेकिन बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि बनाते ऐसा है। तो मैं थिन लेंस लिखूं चाहे ना लिखूं, आपको समझना है कि थिन लेंस का ही बात हो रहा है, पतले लेंस की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जैसे एक बार मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन इससे कैसा आएगा, आप देखे भी होंगे। जैसे आप कहीं से ऑब्जेक्टिव वगैरह तैयार कर रहे होंगे, गेस्ट पेपर से या फिर मॉडल सेट से आप तैयार करो, तो उसमें देखे होंगे आप, ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा। जैसे एक बोलेगा कि एक लेंस -5 डायोप्टर का है और दूसरा लेंस +10 डायोप्टर का है। यानी कहने का अर्थ तो बच्चों की 2 लेंस है, एक का पावर है, एक की क्षमता, हिंदी में क्षमता अंग्रेजी पावर बोलते हैं। एक का पावर है -5 डायोप्टर, दूसरे का पावर है +10 डायोप्टर। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है। तो जो नया लेंस बनेगा, इन दोनों को मिला के जो नया लेंस बनेगा बच्चों, उसका पावर बताइए या उसका फोकल लेंथ बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। तो इन तमाम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। एकदम इत्मीनान से, एक ढंग से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन खोज के आप बना लोगे, इस तरह का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, गारंटी है इस चीज की। पहले लेक्चर को आप ढंग से देखिए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन आपके सामने पहली बार नहीं आया होगा। आप देखो, एक बार हम लोग याद कीजिए पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें बच्चों याद कीजिए तो आप कई कैपेसिटर आपके सामने आया होगा। इस तरह से जरा देखिए तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। 5 माइक्रोफराड मान लीजिए, 6 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, मान लीजिए 1.5 माइक्रोफराड। अब बताइए आपके सामने 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। हम इन सभी कैपेसिटर को बच्चों, इन पांचों कैपेसिटर को कंबाइन करके
एक कैपेसिटर बनाते थे जो वही काम करता था जो ये पांचों मिलके किया। ए और बी के बीच देखिए, ए और बी के बीच पहले कितना था, 1 2 3 4 5 था ए और बी के बीच लगा हुआ। अब इन सबको कंबाइन करके एगो बना लिए। अब ये जो एक कैपेसिटर है ये वही काम करेगा अकेला जो ये पांचों मिलके कर रहा था। तो पांचों के बराबर काम अगर ये कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये अकेला कैपेसिटर, ये सिंगल कैपेसिटर इन सबों का क्या है, इक्विवेलेंट है, इन सबों का समतुल्य है। और इसके कैपेसिटेंस को डिनोट करते थे हम लोग सी इक्विवेलेंट, यानी सी लिख के नीचे लगाते थे इक्यू। लोग समझ आएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है बच्चों? ठीक इसी तरह से आया कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। कई एक रेसिस्टेंस को कंबाइन करके हम लोग याद कीजिए, तो याद कीजिए, वो भी मैं आपको याद दिला दूं, आप पढ़े होंगे कि कई एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कई एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है बच्चों। जैसे मान लीजिए ऐसे, देखिए इस तरह से बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इन सब के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 रेसिस्टेंस है। अब इन सबों को कंबाइन करके एक रेसिस्टेंस लाएंगे जो वही काम करेगा जो इस सब मिलके कर रहा है बच्चों, और इसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो जैसे कैपेसिटर को कंबाइन करके, कई एक कैपेसिटर को कंबाइन करके एक कैपेसिटर बनाए, कई एक रेसिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेसिस्टेंस बनाए, उसी तरह आज हम लोग कई एक लेंस को कंबाइन करके कई वो लेंस बनाएंगे, एक लेंस बनाएंगे। जैसे बच्चों जरा देखिए, जरा देखिए, इस तरह से देखिए, एक लेंस, दो लेंस, 3 लेंस, इस तरह से कई एक लेंस है एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया। अब मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है और इसका फोकल लेंथ f3 है बच्चों। 3 लेंस है, तीनों का फोकल लेंथ दिया गया है, फोकस दूरी। इस पहले लेंस का f1 है, दूसरे लेंस का f2 है, तीसरे लेंस का f3 है। अब इन तीनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है। अब क्या कहेगा आपको कि इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस बनाइए जो वही काम करेगा बच्चों जो ये तीनों मिलके कर रहा था। तो इन तीनों मिलके, ये तीनों लेंस मिलके जो काम कर रहा है, अकेला अगर ये लेंस करता है तो बताइए इन तीनों का इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। इसका जो फोकल लेंथ है उसको बोलेंगे एफ ई क्यू, एफ लिख के नीचे में इक्यू, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, समतुल्य फोकस दूरी। यही हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है, इसी पर क्वेश्चन आता है। यानी क्या करने जा रहे हैं, ये पूरी सीन आपके दिमाग में बैठ गया कि हम लोग कई एक लेंस को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस बनाने जा रहे हैं। इसी टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एकदम इत्मीनान से ढंग से देखेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं करना है बच्चों, एक एक बात को ढंग से देखना है। जैसे अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक दो बात छोटी छोटी है जो इधर आइए साइड में पहले समझिए, तब हम लोग आगे बात करेंगे। बच्चों ये आपके सामने कौन सा लेंस है बताइए तो सब आदमी, और ये कौन सा लेंस है सब आदमी बोलिए देख के। तो देखो थोड़ा समझिए, बीच में मोटा और किनारे पर क्या है, पतला है, थिनर, थिक एट सेंटर एंड थिन एट एज, यानी बीच में मोटा किनारे पर पतला। कौन सा लेंस है, ये बात समझाने लायक ना, सब जानते हैं आप। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये उत्तल है बच्चों, और ये अवतल लेंस है। बीच में पतला है, किनारे पर मोटा है, यहाँ बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है। ये छोटी सी बात है। अब जरा देखो, ये जो है ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, उतारना मत इस बात, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। अब इस लेंस का खासियत देखो, इस पर जितना भी लाइट गिराओगे ना, ये लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह कर देती है। जितना भी लाइट गिराइए उस सब को कन्वर्ज करके क्या करेगा,
एक जगह कटवाएगा। बताइए, जितना भी लाइट आई सबको कन्वर्ज करके कहां कर दिया? एक जगह। अरे बोलो, इसीलिए बच्चों इस लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। बच्चों हिंदी में अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है जिसका जो क्या है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये सारे लाइट को कन्वर्ज करके समेट के एक जगह कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। और देखिए, ये जो रे सब आई थी इधर लेंस पर पड़ने के लिए, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अरे ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है ना जी, तो जितना भी रे है ये सब पैरेलल है, और पैरेलल आके यहां कटी है, तो ये हो जाएगा लेंस का फोकस। क्या हो जाएगा बच्चों? लेंस का फोकस। कौन लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का, या उसको आप बोलिए कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। और ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, फोकल लेंथ एफ। अब बताइए क्या बोले थे? इधर का सारा डिस्टेंस प्लस और इधर का क्या लेंगे? माइनस। तो बताइए, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेंगे आज से? पॉजिटिव। हमेशा जैसे ही क्वेश्चन में है कॉन्वेक्स लेंस, आप समझ जाएंगे, यानी उत्तल लेंस, इसका फोकल लेंथ होता है बच्चों दाईं साइड, और ये हो जाएगा बच्चों क्या? पॉजिटिव। अब इस लेंस को देखो, ये लेंस जो है ये रे को क्या करता है? डाइवर्ज। देखिए, ऐसे आई, ऐसे फैला दिया, पीछे बढ़ाएंगे बच्चों तो यहां कहीं कट करेगा। देखो ना, जो रे ऐसे उसको फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसका नाम है, एक और नाम है डाइवर्जिंग लेंस, यानी अपसारी लेंस। ये अभिसारी और ये अपसारी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। उत्तल लेंस का सेकंड नाम कन्वर्जिंग, अवतल लेंस का सेकंड नाम डाइवर्जिंग, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है बच्चों? डाइवर्ज करता है, फैला देता है, और ये कन्वर्ज करता है। अच्छा, इसका फोकस इधर होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा इधर का डिस्टेंस एफ, इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब दो बातें आपको ध्यान रखना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रैश कोर्स का बैच है, नहीं तो इसको समझाने में हमको एक क्लास लगता है। ढंग से अगर समझाया जाए तो उतना नहीं दिमाग लगाना, सीधे समझिए। कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम कन्वर्जिंग लेंस, क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्जिंग लेंस, तुरंत पकड़ना है कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस, यानी अपसारी लेंस, इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। क्लियर हो गया? चलिए, ये बात आप समझ गए सब आदमी। मैं इसको मिटाता हूं, छोटी छोटी बातें पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद टॉपिक पर आते हैं कॉम्बिनेशन पर। अब एक और छोटी सी बात बच्चों, जैसे एक टर्म आएगा पावर ऑफ लेंस। क्या बच्चों? पावर ऑफ लेंस, जिसको लिखते हैं पी से। तो किसी भी लेंस का पावर 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सुनो ध्यान से, किसी भी लेंस का पावर लिखना हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो पावर ऑफ एनी लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी याद सुनिए, क्या कहेंगे भाई? कोई पूछेगा कि पावर क्या होता है, तो रेसी, जैसे 4 का रेसिप्रोकल बताइए, 4 का व्युत्क्रम, हिंदी में व्युत्क्रम, अंग्रेजी में रेसिप्रोकल, तो नीचे में 4 के नीचे क्या छुपल है? 1, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। x का रेसिप्रोकल 1/x, उल्टा व्युत्क्रम, तो x के नीचे भाई 1 छुपल है ना, तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या? 1/x। उसी प्रकार फोकल लेंथ का, किसी लेंस के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों? 1/f। इसी को बोला गया है क्या? पावर ऑफ लेंस। अब शॉर्ट में समझिए इस चीज को, शॉर्ट में समझा रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कोई भी लेंस का, क्रैश कोर्स है, काम से मतलब है। तो किसी भी लेंस का पावर होना है तो 1 क्या लिखेंगे? f। अब जरा सुनिएगा, पावर का हम लोग 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। एक, पावर बराबर 1/f लिखेंगे। यह फॉर्मूला ध्यान से सुनना, यह फॉर्मूला तब यूज करना है जब f क्या चीज में रहेगा? इन बच्चों मीटर। f जैसे मान लीजिए दे दिया कि एक लेंस की फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आप 1/f वाला नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, लिखेगा लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तब आप लगाइए पावर बराबर 1/f। अगर मान लीजिए कि फोकल लेंथ, अरे लेंथ या डिस्टेंस है जी, अगर फोकल लेंथ
मीटर में न दे के सेंटीमीटर में दिया है, तब आपको पावर बराबर 100/f लगाना है। 100/f। रुक जाइए, ये कब? इन सेंटीमीटर। जब फोकल लेंथ किस में हो बच्चों? सेंटीमीटर। फिर से सुनिए, पावर का यह फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में फोकल लेंथ चर्चा यानी फोकल लेंथ दिया हुआ हो मीटर में। पावर का यह फॉर्मूला तब लगाएंगे जब फोकल लेंथ दिया हुआ हो सेंटीमीटर में। जैसे बोलेगा एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, पावर बताए तो तुरंत 100/20, 100/20 लगा देंगे। अच्छा सुनिएगा, इस फॉर्मूला से चाहे इस फॉर्मूला से आप निकालोगे लेंस का पावर, तो ये आएगा क्या चीज में बच्चों? डायोप्टर में। यानी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज क्या बच्चों? डायोप्टर। इज एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। शॉर्ट में क्या? डी। यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। यानी इससे निकाला चाहे इससे निकाला, जो आंसर आएगा पावर आपका आएगा वो कथी में आएगा? डायोप्टर में। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि लेंस के पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो क्या बच्चों जवाब होगा? डायोप्टर। आप थोड़ा सा फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों फॉर्मूला यूज करो धड़ल्ले से, लेकिन ये कब यूज करो? जब लेंस का फोकल लेंथ मीटर में हो, और ये कब यूज करो? जब लेंस का फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। जल्दी इतना बात कॉपी में ले जाइए, तो जल्दी इतना जो हम राउंड कर दिए बस वही, जल्दी वीडियो को पॉज करके बस। चलिए आपने लिख लिया बच्चों, अब इसको हम मिटाते हैं। अब आते हैं अपने का। अच्छा एक चीज और, रुक जाओ, इसको पहले लिख लो। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखना है, हर क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा बच्चों। आइए, जैसे क्या बोले आपको हम कि पावर बराबर 1/f, तो बताओ जी, बताओ फोकल लेंथ। अच्छा एक बात बताइए, पावर पॉजिटिव होगा या पावर नेगेटिव आएगा? ये तो डिपेंड करता है किस पर? फोकल लेंथ पर। तो बताइए क्या बताया? कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या बताएं आपको? पॉजिटिव। तो भाई फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव तो पावर भी क्या? पॉजिटिव। अरे सोचने वाली बात है यार कि पावर के फॉर्मूला में सिर्फ फोकल लेंथ है, तो पावर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बात तो डिसाइड करेगा फोकल लेंथ। तो अगर मान लीजिए जिस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा उसका पावर भी पॉजिटिव, और जिस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा उसका पावर भी नेगेटिव। तो बताइए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसका पावर भी धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों P बराबर 1/f। अगर कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, अवतल लेंस है बच्चों, या अपसारी लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, तो इसका पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। अब ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। तो तुम समझ गया तो जवाब दो। मान लो क्वेश्चन में लिखल है कि एक लेंस का पावर है +5 डायोप्टर, क्या समझोगे? कौन लेंस है ये? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉन्वेक्स पॉजिटिव है ना, पावर पॉजिटिव। कॉन्वेक्स कहेगा -12 डायोप्टर, तुरंत समझ जाना नेगेटिव पावर, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। क्लियर है? चलिए, जितनी छोटी छोटी बातें थी आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एकदम शॉर्ट में आपको समझाए हैं, डिटेल में मेन बैच नहीं है बच्चों। किसी को ऑप्टिक्स डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए मेन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों, तब आपको लगेगा कि ऑप्टिक्स होता है। कहीं तो क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में तो भाई वही बात बताया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास दो लेंस है, दो लेंस है। ध्यान से अब सवाल नहीं सुनना, बोर्ड पर ध्यान दो। दो लेंस है बच्चों मेरे पास,
3, 4, 5 ले सकते हैं आप, लेकिन 2 ही लेके चलिए, 2 ही लेके थ्योरी चलता है, बुक्स वगैरह में 2 ही लेके बनाया है, इसलिए 2 ही बना देते हैं आपको। 3 भी आप ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है। बच्चों एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, बताइए लेंस का काम क्या है? ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना। अरे बोलो, लेंस का क्या काम है? ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों। अब ये दोनों लेंस मिलके इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना स्टार्ट किया। आपको पता है कि लेंस का काम क्या है? इमेज बनाना, प्रतिबिंब बनाना। तो इस ऑब्जेक्ट का ये दोनों लेंस मिलके इमेज बनाना स्टार्ट किया बच्चों। तो देखिए क्या बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो तो उस ऑब्जेक्ट से कम 2 रे निकालिए। तो एक रे, ये ऑब्जेक्ट से एक रे जाने देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे सो के। याद है, प्रिंसिपल एक्सिस से सो के जाने वाली सीधे निकल जाती है। तो एक रे तो चली गई। अब एक रे को लेंस पर कुछ एंगल पे गिराइए, ऐसे। ध्यान से सवाल बोर्ड पर ध्यान दो। अब बताइए ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग लेंस है, उत्तल है ना, तो ये ऐसे जाने वाली रे को क्या करेगी? मोड़ देगी। अरे भाई लेंस नंबर 1 को देखो ना, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस लाइट को एक जगह कर देता है, ऐसे कन्वर्ज। तो ये ऐसे जा रही थी, उस लाइट को कन्वर्ज करके ऐसे ले जाएगी। अब जरा देखिए, ये लेंस लाइट को कन्वर्ज कर दिया ऐसे। देखो ये लेंस नंबर 1 ऐसे जो लाइट जा रही थी उसको ये कन्वर्ज करके ऐसे कर दिया। कहोगे सर इसके बाद डॉटेड लाइन आप क्यों बना दिए? देखो जी, अगर ढंग से सुना सब आदमी। अगर सिंगल यही लेंस होता, पहला लेंस, तब तो लाइट एक बार ऐसे मुड़ी थी, ऐसे जाके यहां कट कर जाती। लेकिन बताइए ई लेंस तो अपना काम कर दिया। अरे बोलो, लेंस नंबर 1 तो ऐसे जाने वाली लाइट को ऐसे कन्वर्ज करके अपना काम कर लिया। अब आगे लाइट गई, जब इससे मुड़ने के बाद जब लाइट आगे गई तो एक और लेंस मिला, तो वो बोलेगा कि हम भी मोड़ेंगे भाई। तो इसमें ऐसे गई तो ऐसे मोड़ा, तो इसमें जब ऐसा है तो ये और अपने हिसाब से मोड़ देगा ना भाई। तो बताइए यहां पे जो रे आपको डॉटेड लाइन से हम दिखाए हैं, ये जा नहीं रही है, वहां पे जाती, ये रे वहां पे जाके कटती। कब? जब ये सेकेंड लेंस ना होता तब। तो देखिए लगेगा कि यहां पे जाके रे कट रही है, आई डैश एक वर्चुअल इमेज बनेगा, वो रियल इमेज नहीं होगा। अब रियल इमेज कहां बनेगा बच्चों? तो इस रिफ्रैक्टेड रे को जो लेंस 1 से रिफ्रैक्ट हुआ उसको ये लेंस नंबर 2 और मोड़ेगी, और मोड़ के देखिए कहीं यहां कटवा देगी। देखिए अब जरा बताइए, एक रे इधर से गई, एक रे आई, यहां पे बन गया रियल इमेज। ये रियल इमेज बना। ये जो इमेज बना इसमें दोनों लेंस का योगदान है। ये जो वर्चुअल इमेज बना वो लेंस नंबर 1 का है। क्लियर है बच्चों? अब आइए, यहां ऑब्जेक्ट से इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? u। रियल इमेज का यहां से डिस्टेंस हम लोग बोल देंगे बच्चों v, और जो वर्चुअल इमेज है उसका डिस्टेंस हम लोग बोल देंगे क्या? v डैश। अब ध्यान से सुनिएगा, लेंस नंबर 1 का ऑब्जेक्ट है o और इमेज है i डैश जो वर्चुअल है। क्लियर बच्चों? अब जरा देखिए लेंस नंबर 2 के लिए, बच्चों लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा i डैश। इतने ध्यान रखना यार, फिर से बोल रहा हूं, इतने ध्यान रखो। लेंस नंबर 1 का ऑब्जेक्ट हो, इमेज आई डैश। लेंस नंबर 2 का ऑब्जेक्ट आई डैश, इमेज आई। बस अब जरा बताइए हमको काम होता है रियल इमेज से कि वर्चुअल से? रियल से। वर्चुअल तो कहना काल्पनिक, मतलब कल्पना है, झूठे वहां है ना यार, लगेगा कि है, उसको हम स्क्रीन पे उतार ही नहीं सकते, उसको पकड़ ही नहीं सकते। तो काम का तो यही एगो इमेज बना। अब एक लेंस आया, अब बोला कि सर
ये दोनों लेंस मिलके u पर रखे गए ऑब्जेक्ट का v पर जाके रियल इमेज बना दिया है। हम बोले हाँ बिल्कुल बना दिया है। वो लेंस बोला कि एक काम कीजिए, ये दोनों लेंस को हटाइए और इसके जगह पर हमको सिर्फ लाइए, हम अकेला उसी ऑब्जेक्ट का जो u पर है उसी का हम v पर इमेज बना देंगे। हम बोलेंगे अच्छी बात है, दोनों मिलकर एक रियल इमेज बनाया, तू अकेले बना दो। बोला कि ठीक है। तो एक अकेला लेंस आया बच्चों, इसके स्थान पर एक अकेला लेंस आया, सिंगल, और वो उसी ऑब्जेक्ट का, ध्यान से सुनना सब आदमी, ये कोई ऑब्जेक्ट था, इससे u डिस्टेंस पर रखा गया है, जैसे यहां दोनों से u डिस्टेंस पर था। इसका ये अकेले क्या किया, इसका ये अकेले क्या किया बच्चों कि v पे जाके इमेज बना दिया। v पर जाके जो दोनों मिलके v पर बनाया था इमेज, वो अकेले आके आई इमेज v डिस्टेंस पे जाके बना दिया। देखिए ये दोनों मिलके जो काम किया वो अकेले ही कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस है। ये दोनों की तुलना हम अकेला इससे कर सकते हैं। देखिए ना, u पर रखे गए ऑब्जेक्ट का v डिस्टेंस पे दोनों मिलकर इमेज बना, ये अकेले वही काम किया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा बच्चों। इसके फोकल लेंथ को बोलेंगे f इक्विवेलेंट। यही हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब आइए बारी बारी से सब कुछ सब समझ गया, दोनों का इक्विवेलेंट ही है। ये है बच्चों इक्विवेलेंट लेंस, यानी समतुल्य, समतुल्य लेंस, समतुल्य लेंस। बच्चों अब हमको ये इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। आइए बारी बारी से इन तीनों लेंस के लिए लगाते हैं लेंस फार्मूला। याद कीजिए लेंस फार्मूला बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कल भी बताए थे पिछले लेक्चर में कि लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए तो अब सबसे पहले बात करेंगे लेंस नंबर 1। इसको L1 कहा लेंस 1, L2 कहा लेंस 2 और इसको L इक्विवेलेंट कहा इक्विवेलेंट लेंस। क्लियर है? तो चलिए फॉर L1 यानी बच्चों लेंस नंबर 1 के लिए, तो बताइए इसका ऑब्जेक्ट है O, आई इमेज है I डैश, तो 1/f यानी इसके लिए तो इसका फोकल लेंथ बराबर 1/v, तो इसका भी तो v डैश है, तो 1/v डैश माइनस 1/u। अरे भाई ना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो इसका है तो इसका f इक्विवेलेंट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब v के यहाँ पर v डैश हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब आइए फॉर L2 लेंस नंबर 2, बताइए क्या बोले थे? 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम I डैश, इमेज का काम v, तो लिखवा 1/f2 लेंस नंबर 2 का है, तो f2 बराबर 1/v, तो v कौन है? यह v है, माइनस 1/u, तो u का काम करेगा इसके लिए I डैश, तो 1/v डैश यानी u का काम v डैश। इक्वेशन नंबर 2। आप सब समझ रहे हैं इस चीज को? एकदम इत्मीनान से एकदम ढंग से समझिए। अब आइए फॉर, यहां लिखता हूं बच्चों, फॉर L इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट लेंस के लिए आ जाइए। इस लेंस का फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट, तो 1/f यानी 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/v, तो इसका भी तो यह है 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर 3। बच्चों पहले इतना उतारिए, तीनों इक्वेशन इत्मीनान से पहले लिखिए, जल्दी बोर्ड मिटाएंगे। चलिए आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया है। अब जरा बताइए क्या करेंगे भाई? दोनों इक्वेशन के पहले दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को जोड़ो, ऐड कीजिए 1 और 2 को। तो याद है ना, कई बार से चिल्ला के बोल रहे हैं कि दो इक्वेशन को ऐड करने का मतलब होता है बच्चों LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ जोड़िए, तो फ्रॉम 1 + 2 यानी 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो इसका LHS 1/f1, इसका LHS 1/f2 इज इक्वल टू इसका RHS बोलो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इसका RHS 1/, मिटाइए इसको, अलग लिख देंगे हम अभी तुरंत। इक्वेशन नंबर 3 यह है 3।
1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इक्वेशन नंबर 3 है। चलिए देखिए 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो एक का एलएचएस जोड़िए, दो के अरे भाई फिर से दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ने का दोनों को एलएचएस को एक साथ और दोनों के आरएचएस को एक साथ, तो दोनों का एलएचएस जोड़ा गया 1 बाई F1, इसका 1 बाई F2, अब इसका आरएचएस 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, इसका आरएचएस 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश। देखिए इसे ही कैंसिल हुआ, अरे माइनस प्लस कैंसिल होगा ना जी, तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इज इक्वल टू, पहले इसको लिखा प्लस को 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब जरा देखिए तो इसको गौर से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू किसके बराबर बच्चों, 1 बाई एफ के बराबर, यानी इसके ऊपर क्या लिखा गया 1 बाई एफ ई क्यू वैलेंट। अरे देखो ना वहां जी 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू किसके बराबर है, 1 बाई एफ ई क्यू वैलेंट के बराबर। तो बच्चों अब यहां से जरा देखिए, यहां से जरा देखिए, पहले इसी को लिख दीजिए 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। बताइए आ गया एफ इक्विवेलेंट, आ गया, 2 लेंस है तो 2 तक रुक गए, 3 लेंस तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3, 4 लेंस तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3 प्लस 1 बाई F4। जितना लेंस हो बच्चों हम जोड़ते चले जाएंगे। याद कीजिए ना, ऐसे सीरीज में जुड़ता था कैपेसिटर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ऐसे पैरेलल में जुड़ता है रेसिस्टेंस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। उसी तरह बच्चों लेंस का 1 बाई एफ इक्विवेलेंट 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों। तो अगर मान लीजिए बहुत सारा लेंस दिया गया हो, पहले तो इसको उतार लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए, अच्छा इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते, देखिए इसको सीधा करेंगे तो एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। अरे बोलो यार, उसी को एलसीएम लोगे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एफ इक्विवेलेंट बराबर F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब मान लीजिए फॉर मोर देन 2 लेंसेज, यानी 2 से ज्यादा लेंस, मोर देन 2 लेंसेज, 2 से अधिक लेंसों के लिए, तो हो जाएगा 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3 एंड सो ऑन, यानी डॉट डॉट प्लस 1 बाई Fn। बहुत लेंस होता है, ऐसे जोड़ लेंगे, जितना लेंस हो जोड़ते चलेंगे। क्लियर है बच्चों? जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए आप। चलिए आपने उतार लिया इसको, अब हम मिटाते हैं। आइए चलिए देखिए तो ज्यादातर 2 लेंस पर ही क्वेश्चन रहता है, अधिकतर क्वेश्चन 2 लेंस पर ही रहता है बच्चों। तो अभी आप क्या देखे कि 1 बाई एफ इक्विवेलेंट, बच्चों आपने देखा कि 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3 और डॉट 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 1 बाई Fn। याद करो क्वेश्चन दे दिया कि एक लेंस की फोकस लेंथ, एक लेंस की फोकस दूरी F1 बराबर है -20 सेंटीमीटर, भाई कॉनकेव होगा तो माइनस में है, और दूसरे की फोकस दूरी है प्लस 15 सेंटीमीटर। तो बोलेगा कि एफ इक्विवेलेंट बताइए, तो लगा देंगे फॉर्मूला F1 F2 करके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का फोकल लेंथ ना दे के पावरें दे दे और पावर यानी पी इक्विवेलेंट पूछ दे, तो कुछ नहीं करना है बच्चों। याद करो तो 1 बाई एफ क्या होता है रे, पावर बराबर 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा पी इक्विवेलेंट। अरे बोलो यार, समझ सकते हो तुम, 1 बाई एफ को क्या बोलते हैं, पावर। तो मन किया तो इसको पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो 1 बाई F1 तो P1, 1 बाई F2 तो P2 प्लस 1 बाई F3 तो P3 डॉट 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 बोलो Pn।
यानी पावर को जोड़ना हो तो सीधे जोड़िए। 2 लेंस देगा, ध्यान दो बोर्ड पर, 2 लेंस देगा, एक का पावर -5 डायोप्टर, दूसरे का पावर P2 बराबर +10 डायोप्टर। बोलेगा P इक्विवेलेंट, कुछ ना करना है, P इक्विवेलेंट बराबर P1 + P2, यानी P1 है -5 प्लस P2 है +10, तो हो गया प्लस, अरे 10 में से 5 गया, +5 डायोप्टर। जो एक लेंस बना सिंगल, कितना पावर का बना? +5 डायोप्टर का। कौन लेंस बना? प्लस है ना, तो एक अवतल को जोड़ा, एक उत्तल को जोड़ा, तो बन गया क्या बच्चों? उत्तल, यानी प्लस है मतलब उत्तल लेंस बना है। क्लियर है? चलिए कंप्लीट की, जब आते हैं क्वेश्चन। ठीक, आपने लिख लिया। अभी कांटेक्ट में लेंस था, फिर डिस्टेंस पे लेंस को धा देगा। अभी दोनों लेंस को कांटेक्ट में ना रखे थे, डिस्टेंस पे रख के उस पर भी क्वेश्चन आता है, उसको ही बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन पहले इसी अगला वीडियो में फिर क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें भी 1-2 क्वेश्चन कीजिए पहले, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आइए, एक क्वेश्चन है बच्चों, लिखेंगे सब आदमी। 3 लेंसेज, 3 लेंस है बच्चों, 3 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, 3 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ आर 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, 3 गो लेंस है बच्चों। आर प्लेस्ड in contact, then find the focal length of the combination, यानी बच्चों 3 लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर का, एक 30 सेंटीमीटर, -30 का, एक 60 का, तीनों को एक दूसरे कांटेक्ट में रख दिया गया। बोलता है जो कॉम्बिनेशन होगा, जो एक लेंस बने उसका फोकल लेंथ बताइए। एफ इक्विवेलेंट आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सवाल में लिखिए। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है। बी, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 10 सेंटीमीटर। सी, तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। डी में है 20 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन है सब। चलिए पहले हिंदी लिखे क्वेश्चन का। 3 लेंस जिनकी फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर एवं 3 लेंस जिनकी फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो संयोजन की फोकस दूरी होगी के बाद हाइफन दीजिए, ये चारों में से कोई एक, तो बस बेहद दीजिए, कुछ नहीं है, बन गया क्वेश्चन। देखिए थ्योरी कंप्लीट है। ये ब्रिलियंट में गेस पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन अपने से नहीं बनाए। कुछ नहीं है, देखिए बताइए तो सॉल्यूशन में देखा हो गया, खत्म हो गया कहानी। गिवन बताइए, गिवन में बच्चों F1 कितना है बोलो, पहला कितना है जल्दी बोलो, देख करके क्वेश्चन देख करके बोलो, देखता हूं मैं। पहला है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको F1 मानिए, किसी एक को F1, किसी एक को F2, किसी एक को F3, कोई दिक्कत नहीं। F2 बोला -30 सेंटीमीटर, F3 बोलिए +60 से यानी 60 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट। मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों,
क्या कहेंगे कि 1 ऑप्शन लिख लिए ना आप लोग, मिटा देते हैं ताकि जगह बचेगा बनाने के लिए। तो कहेंगे बच्चों कि 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1, खुद से बनाओ कुछ नहीं है, f2 अब प्लस 1/f3, 3 तक गए। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बोलो 1/20 प्लस दे दो, फिर चाहे माइनस तो डायरेक्ट लिखो ना, माइनस क्या तो प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा। तो 1/30, अरे यार प्लस में माइनस रख दो, माइनस हो ही नहीं जाएगा, डायरेक्ट रख दो, फिर बाद में जो बढ़ाओगे एक लाइन से प्लस 1/60। क्लियर है बच्चों? अब बताइए सबका एलसीएम बताइए। 60 यानी 60, 20 तिहाई 60 यानी 3, माइनस 30 दूना 60 यानी 2, और 60 एकम 60 यानी 1। अरे बोलो यार एलसीएम, अब बोलिए 3 1 4 माइनस 2 अपॉन क्या 60। बच्चा की तरह समझा रहे हैं, इसका इधर आ जाना। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोला 4 में से 2 गया तो 2/60, 30 दूना 60, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30, क्रॉस गुना करो तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन होगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, मिटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो फटाफट। अगले लेक्चर में फिर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेक्चर अच्छा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा देखने में आपको, मैं इसलिए एक क्वेश्चन और करके छोड़ देते हैं। लिखिए क्वेश्चन सब आदमी। कह रहा है बच्चों कि 2 लेंस है, दो लेंसेज है बच्चों, एक का पावर है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं पावर P1 बराबर दे दिया है आपको 10 डायोप्टर प्लस 10 डायोप्टर, और दूसरे का पावर यानी P2 -5 डायोप्टर। बोल रहा है कि एक दूसरे कांटेक्ट में है, तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द न्यू लेंस, यानी P इक्विवेलेंट आपसे पूछा है। कभी हो सकता है इसमें और जोड़ लो, F इक्विवेलेंट भी निकालो, दोनों निकालो, बहुत क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। तो P1 लैंग्वेज में था कि 2 लेंसेज है, एक का पावर इतना है एक दूसरे का इतना है, तो कॉम्बिनेशन का पावर बताइए, यानी P इक्विवेलेंट बताइए, F इक्विवेलेंट अपने मन से हम जोड़ दे, ये भी निकाल दीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा आपको। तो हम सिर्फ डाटा लिख दिए। देखिए तब पहले P इक्विवेलेंट, तो P इक्विवेलेंट आप क्या जानते हैं, P1 प्लस P2, सीधे जोड़ना है। तो बोलो P1 10 प्लस P2 यानी -5, तो बोलिए 10 में से 5 गया प्लस 5 डायोप्टर। एग्जाम्पल में ऐसा बनवा भी दिए थे। अब F इक्विवेलेंट, तो याद कीजिए P इक्विवेलेंट बराबर 1/F इक्विवेलेंट, तो F इक्विवेलेंट का तो इसको नीचे ले आइए, तो F इक्विवेलेंट बराबर 1/P इक्विवेलेंट, यानी 1/5 ये कथी में आएगा, मीटर में। अगर लिखना है सेंटीमीटर में फोकल लेंथ को, तो F इक्विवेलेंट बराबर मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना कीजिए, तो 1/5 इंटू 100 अभी चल गया सेंटीमीटर, 20×5 100 यानी हो गया F इक्विवेलेंट हो गया 20 सेंटीमीटर आंसर। P इक्विवेलेंट प्लस 5 डायोप्टर, F इक्विवेलेंट 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? आज की बातों को यहीं पे रोकते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके आगे वाला में खूब क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको पूछा जाता है। अब अच्छा आपका काम है कि जो भी क्वेश्चन इस तरह का अभी आपको मिलता है लेक्चर पढ़ने के बाद, वो खोज के आप बनाइए। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।